मर यही जहर खा कर मर जाएंगे और क्या करेंगे अगर हमारी सुनवाई ना करने के तो। आकर के बुलडोजर आकर के मेरा मतलब दीवार चीनी चनाई ढा दे। मैं हुई थी, मैंने बहुत मना करी, मेरी नहीं मानी। ऐसा खा लिया पटवारी ने मोटा और कह गई ने गुंडा कर दी। 25,000 रुपए लिए पटवारी ने। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि रास्ता ठीक है, बस ये इतना ही रहेगा। खुदने पर भी देख लिया होगा ना, बुनियाद कई दिन के बाद खुदने के बाद जो है इन्होंने बुनियाद भरी। धमकी दे रहे मतलब कि एक तरह की मारने की धमकी दे रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण या जो सरकारी महकमा है उनका संरक्षण। बेनामाशुदा जमीन पर जेसीबी चला दी गई दबंगता के आधार पर, क्या इन्हें न्याय मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। 24 घंटे पहले जो है शेरकोट क्षेत्र के ग्रामीणों का मामला अभी सुलझा भी नहीं था। अब धामपुर क्षेत्र के एक और गांव खानू जट में यानी जो पटवारी है उसकी दबंगई का मामला एक बार फिर सामने आया है। क्या मामला है? और ये जो बड़ी संख्या में ग्रामीण आप देख रहे होंगे उपजिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों में इतना रोष है कि भारी संख्या में आज उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पिछले लगभग 1.5 घंटे से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है, आइए सीधा जानते हैं इनसे। क्या नाम है? सिंह। कामेंद्र जी, आप जो उपजिलाधिकारी धामपुर कार्यालय पर आए हैं, क्या मामला है? सर मैंने जमीन ली थी 1 बीघा आज से 7 साल पहले, और उसके बाद मैंने अब उसमें नींव भरनी शुरू की। नींव भरने के बाद उसमें चिनाई हो गई थी, तो पटवारी जी से जो मौजूद है पटवारी लेखपाल, उनसे पूछताछ करके नींव भरवाई सी कि कितना बड़ा रास्ता है, साथ में रास्ता जा रहा है कोई, उससे पूछ करके सारा कुछ फिर मैंने चिनाई शुरू करी। 10 दिन बाद वे आते हैं पटवारी जी कानू को, और जो उनके साथ के थे सारी टीम आई, आकर के बुलडोजर आकर के मेरा मतलब दीवार चीनी चनाई ढा दी। अरे कब का मामला है जो जेसीबी लेकर पहुंचे थे? 28 अप्रैल का सर। आप मौके पे थे? नहीं सर, मैं पंजाब में था। अच्छा, जब ये क्या पटवारी जो पहुंचे मौके पर, उन्होंने कोई नोटिस वगैरह आपको दिया था? कुछ नहीं दिया, ना फ़ोन किया, ना कोई नोटिस आया। इसी करके हमें दिक्कत है। हाँ, आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। जो मेरा पैसा लगा है, परिवार का पैसा लगा मेरे, तो वो पैसा दिया जाए। नहीं, कुछ ना कुछ तो रंजिश होगी। अब पटवारी जो है गांव में दरोगा की हैसियत रखा जाता है, यानी कि जो खाकी वर्दी वाला दरोगा जितनी उसकी पावर होती है उतनी गांव में पटवारी की पावर मानी जाती है। तो योगी मोदी का राज चल रहा है, तो वो सीधा आके तो आपका उत्पीड़न नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बताया होगा। गुंडा राज चला जी पूरा, जो बिना नोटिस के किसी का घर नहीं ढा सकते। अब SDM सर के दफ्तर खड़े हैं हम, तो मतलब कि कहना कि ये है कि इनका भी डर नहीं, ना इनके पास कोई नोटिस आया, ना इनको फ़ोन आया। जिसका घर ढाना है तो उसको नोटिस तो आना चाहिए सर। अच्छा, अब आपने जो है एप्लीकेशन दी है या शिकायत करी है? एप्लीकेशन भी दी है, एप्लीकेशन DM साहब के पास भी गई है, मुख्यमंत्री को ऑनलाइन भी गई है, और मेरे को कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई। 15-20 दिन हो गए। उपजिलाधिकारी धामपुर को एप्लीकेशन दी है, आपकी मुलाकात हुई उनसे? बिल्कुल हुई है, 3-4 बार हो चुकी। कह रहे भेजते हैं, टीम बना दी है, टीम चली जाएगी, ऐसे बोलते हैं। आज मैं इसी कारण आया हूँ कि मेरी सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए। मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊँगा। आपका नाम क्या है? तारोवती। अच्छा, जिस टाइम ये घटना हुई थी आप कहाँ पर थे? मैं माँ हूँ इनकी जी। मैं हुई थी, मैंने बहुत मना करी, मेरी नहीं मानी। क्या कहे ना तो नू कही, मेरा लड़का है नहीं था कि कोई नोटिस दे दो या कुछ कह जाओ। 1 आध दिन पहले हम लल्ला दी हो गए कि मैं आ रहा हूँ नफ्ती करना, गए नहीं हमारे कहने तो। बाद में फिर जिस दिन नफ्ती कर दी, मैं आपके कहने से आता कि मैंने पैसे नहीं दिए थे, तो मुझे नु कह रहा नफ्ती की इसमें जरूरत कहाँ है? अभी आपने बताया कि ये बेनामा आपने जमीन खरीदी, हाँ। तो फिर पटवारी से या नफ्ती का क्या मामला है इसमें? रास्ते के चक्कर है। रास्ता जो और पड़ोसी है वे कहते हैं हमारा रास्ता सीधा नहीं है, इधर से टेढ़ा है। अच्छा। बट टेढ़े के कारण मेरी दीवार ढा दी, जो कि रास्ता सीधा है। नक्शे में जो नक्शा है मौजूद है, नक्शे में सीधा है, और जो नक्शे में बताया गया है वो एक खूंट से लेके अगली खूंट तक एक ही बराबर है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। और वे कहते हैं मेरे खेत से भी अगले खेत तक रास्ता चाहते हैं, जो कि उसमें नक्शे में मौजूद नहीं है। नक्शा भी यही बोलता है कि एक ही खेत तक ही रास्ता है, जो मतलब छोड़ा हुआ है सरकार। आप भी इसी गांव के हैं? जी हाँ, खानू जट। क्या नाम है आपका? जी राकेश कुमार। अच्छा, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जरा आप बताएं कि पटवारी के द्वारा ये क्यों किया गया? क्या इन्हें नोटिस वगैरह चुकी है? तो बाहर रहते हैं, कभी इन्हें नोटिस दिया? कुछ नहीं है, मेरे भाई हैं। तो कोई रंजिश वगैरह है या आपकी, या क्या है मामला? रंजी कुछ नहीं है, बस जलत है। नहीं, गांव में तो लोग दर्जनों लोग बेनामा कराते हैं, अपना निर्माण करते हैं, फिर आपके ऊपर आपत्ति क्यों लगाई जा रही है? भाई ये है कि ये ऊपर के उभर रहे हैं, थोड़े से 2 रोटी अच्छी कर खा रहे हैं, जलत है। पैसा खा लिया पटवारी ने मोटा और कह गई ने गुंडा कर दी करा के वो। आपका नाम? मेरा नाम मंजीत कौर, ये मेरा भाई है।
अच्छा, कभी पटवारी ने कुछ आपसे शिकायत करी हो या कोई समस्या रखी हो या आपके संपर्क रहा हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 25,000 रुपए लिए पटवारी ने। किस बात के लिए? किस बात के लिए? इस बात के लिए कि रास्ता न ठीक है, बस ये इतना ही रहेगा। फिर पटवारी आए और ये कानून हो गए। बस बाद में इन्होंने उनसे, हमें पता नहीं कि उनसे कितने पैसे लिए इन्होंने, उनसे पैसे जितने भी लिए हो उन्हें बुला कर बुलडोजर इन्होंने चलवा दी। सुबह से ही खड़ा कर रखा था बुलडोजर। पूरी पुलिस फोर्स थी और गांव के थे। मतलब हमारे घर से कोई नहीं थी, बस मेरी अम्मा थी और भाभी थी मेरी, और कोई नहीं था। मतलब गांव में अकेली परिवार में केवल महिलाएं थी। इनका आरोप है ये है कि जिस टाइम पटवारी पहुंचे, मौके पर पहुंचे, महिलाओं के अलावा कोई पुरुष नहीं था। कोई चेतावनी या कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया। आपने कभी उससे कहानी की पटवारी से हमें थोड़ा मोहलत दे, आप या कोई हमें नोटिस दे? कुछ बताया ही नहीं ना उन्होंने हमें। बताते तो जब हमें कुछ पता होता है, हम सब कुछ कहते। जब हम सब कुछ कहते तो हम आगे उस चीज की सोचते कुछ इस बारे में। विरोध भी नहीं किया आपने? विरोध करने का प्रयास करा? हमने विरोध कहाँ से करते, जब पटवारी ने कह देता कि ठीक है ये रास्ता, बस इतने तुम चिल लो। हमारे भैया ने चिल ली, वो चिलने के बाद उन्होंने उनसे ज्यादा पैसे लेकर कि रास्ता इतना नहीं इतना है, बस उन्होंने फिर मशीन चलवा दी, JCB चलवा दी। अच्छा, अब आप पिछले कितने दिनों से यहाँ जो है न्याय के लिए भटक रहे हैं? हमें 20 दिन हो गए। यहाँ के भी हमारे कई चक्कर लग गए। क्या आश्वासन मिलता है आपको यहाँ जब आप आते हैं तो? क्या अधिकारी के हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम जाओ, कोई ना कोई पहुँच जाएगा वहाँ, बस यही बोलते हैं। आप बड़ी संख्या में आज जो है इतनी भीड़ जो है आपके समर्थन में आई है, तो क्या लोगों में रोष है या क्या है कि आपका यह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सब लोगों को, हमारे गाँव बस्ती वालों को बहुत दुख है, जब भी तो हमारी साथ आई। पटवारी के द्वारा इतनी दबंगता दिखाई गई। अभी एक दिन पहले आपके साथ संज्ञान में हो, शेरकोट क्षेत्र में गाँव में भी इसी तरह की पटवारी के द्वारा दबंगता दिखाई गई। अब आपके साथ भी एक प्रकरण सामने आया है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, हम तो साहब बेकार ही हैं फिर। क्या और क्या करेंगे? हम यही जहर खा कर मर जाएंगे, और क्या करेंगे? अगर हमारी सुनवाई ना करने के तो और क्या करेंगे? हमारे बच्चे बताओ क्या करेंगे? अब भी धमकी देख कर गए हमें, वो नु करे बकवास मत करो हमारे साथ। कौन धमकी दे के गए? कानू को, मतलब सबके सामने, हाँ, भीड़ सबके सामने यही मौजूद थे। हम सबको हमें धमकी देख कर गए। जब हम बोल रहे थे, हम रोक रहे थे उन्हें कि हमारी थोड़ी बहुत सुनो, तो नु करे बकवास मत करो मेरे साथ। ये बोल कर गए वे। जी। दूसरी पार्टी भी कहती है जहाँ जो हमने कर दिया ठीक कर दिया, धमकी दे रहे हैं। मतलब कि एक तरह की मारने की धमकी दे रही है। नहीं, दूसरी पार्टी जो है उन्हें जो है सत्ता का संरक्षण है, या जो पटवारी जो महकमे, सरकारी महकमे के लोग हैं उनका संरक्षण मिला हुआ। क्या मानते हैं, राजनीतिक संरक्षण या जो सरकारी महकमा है उनका संरक्षण? नहीं, जो मतलब मौजूद थे, कहने का मतलब मदन पाल जी या देवेंद्र जी ये चाहते जो हमने कर दिया सही कर दिया, और उनके जो साथी थे, आप वीडियो में देख सकते हैं कौन है साथी। हम मेन खोलेंगे तो मेरे पास वीडियो भेजी देंगे, आपको वीडियो देख के हम देख सकते हैं। आपका नाम? राजेंद्र सिंह। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं आपके गांव के हैं, जी, आरोप सही है ये आरोप बिल्कुल सही है। तो कभी विरोध क्यों नहीं करा ग्रामीणों ने? विरोध तो जब करते, जब कोई होता अकेली ये थी, तो ये बेचारी अकेली बुढ़िया क्या करती? खुदने पर भी देख लिया होगा ना, बुनियाद कई दिन के बाद, खुदने के बाद जो है इन्होंने बुनियाद भरी। अच्छा, इनका ये कहना है कि इन्हें जो है पटवारी ने सहमति दे दी थी, इन्होंने जो सुविधा शुल्क उसे दिया, उस जो सुविधा शुल्क दिया उसके बाद इन्हें जो है बुनियाद भरने की उसके बाद दे दी। हाँ, उसके बाद ही इन्होंने बुनियाद भरी। बुनियाद एक दिन में थोड़ी खुद गई, बुनियाद दो तीन दिन में आने को तैयार नहीं है। कभी कल कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है। जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो कौन से डॉक्टर से दवा लिख आए आप? हमने अभी आप SDM मैडम से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वो पटवारी ने फोन स्विच ऑफ कर रखा है। अच्छा जी हाँ, तो मैडम का कुछ आश्वासन तो मिला होगा? मैडम का आश्वासन ये मिला कि मैं टीम बना के भी भेज रही हूँ और आज ही हो जाएगा तुम्हारा काम। जो पीड़ित हैं उनके बड़े भाई हैं, ये अपना बैनामा दिखा रहे हैं न्यूज़ टाइम्स लाइव पर। इनका कहना ये है कि बैनामा शुदा ज़मीन जो है, इनकी बैनामा शुदा ज़मीन पर JCB चला दी गई, दबंगता के आधार पर इनकी बुनियाद जो है उखाड़ दी गई। अब ये न्याय के लिए धामपुर में SDM कार्यालय के बाहर पिछले 1.5-2 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या इन्हें न्याय मिलेगा या इसी प्रकार पीड़ित जो है योगी मोदी के राज में न्याय के लिए दर दर भटकता रहेगा? वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। धामपुर से न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।